नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ खुशी। अयोध्या के नरेंद्रालय परिसर से खबर सामने आई है। ये भवन आम लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बना है, लेकिन लंबे समय से यहाँ नगर निगम की कूड़ा गाड़ियां खड़ी की जा रही थी। इससे आसपास गंदगी और बदबू का माहौल बन गया था। आरटीआई से खुलासा हुआ कि करीब 118 गाड़ियों की फिटनेस खत्म है और कई के पास वैध पीयूसी भी नहीं है। खबर सामने आने के बाद प्रशासन ने गाड़ियां हटाई और सफाई अभियान चलाया। अब सवाल है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी। क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं आपको हमारी रिपोर्ट में। अयोध्या का नरेंद्रालय परिसर, जो आम नागरिकों के उपयोग के लिए बना एक महत्वपूर्ण भवन माना जाता है, पिछले काफी समय से नगर निगम की कूड़ा ढोने वाली गाड़ियों का पार्किंग स्थल बन गया था। यहाँ दर्जनों गाड़ियां खड़ी रहती थी, जिससे आसपास गंदगी, बदबू और अव्यवस्था का माहौल बना रहता था। स्थानीय लोग लंबे समय से इस समस्या से परेशान थे। मामला तब और गंभीर हो गया जब सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक सावंत ने आरटीआई के जरिए नगर निगम की गाड़ियों का पूरा ब्यौरा परिवहन विभाग से प्राप्त किया। जानकारी में खुलासा हुआ कि नगर निगम की करीब 118 गाड़ियों की फिटनेस समाप्त हो चुकी है। इतना ही नहीं, कई गाड़ियों के पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी पीयूसी भी नहीं था। ये सवाल खड़ा करता है कि जब आम जनता के वाहनों के कागज अधूरे होने पर चालान और सख्त कार्रवाई की जाती है, तो फिर नगर निगम की गाड़ियां बिना वैध दस्तावेजों के सड़कों पर कैसे चल रही थी। यूपी की बात ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और प्रशासन से जवाब मांगा। खबर प्रकाशित होते ही प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई। इसके बाद नरेंद्रालय परिसर में खड़ी कूड़ा गाड़ियों को हटाया गया और वहां विशेष सफाई अभियान चलाया गया। परिसर में जमा कचरे को साफ कर व्यवस्था को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई। देखिए, नरेंद्रालय फैजाबाद अयोध्या की बड़ी धरोहर है। नरेंद्रालय में एक समय बड़े बड़े आयोजन होते थे, लेकिन प्रशासन का जो रवैया उसके प्रति इतना संवेदनहीन रहा, जिसके चलते इतनी बड़ी धरोहर खंडहर बनकर रह गई। मैं बहुत साधुवाद देता हूं आपके चैनल को, आप सभी को, कि आपने इतने संवेदनशील मुद्दे को इतनी मजबूती से दिखाया, जिससे प्रशासन के जिसके कान पे जूं नहीं रेंगती थी उसे संज्ञान लिया और इस पर कार्रवाई हुई। हालांकि ये कार्रवाई बहुत पर्याप्त इसलिए भी नहीं है कि केवल गाड़ी हटा लेने से खंडहर वो नहीं बना है, केवल गाड़ी खड़ी करने से। वहाँ पर समुचित व्यवस्था हो। एक और जहाँ पर ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि अयोध्या और फैजाबाद की तमाम धरोहरों को हम संभालने और सहने का काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक समय अयोध्या फैजाबाद का जो गौरव था हमारा नरेंद्रालय, वो बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो जो ये गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी होती थीं, चूँकि किसी का ध्यान वहाँ पर जाता नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उसकी आवाज़ को उठाया और आप लोगों ने दिखाया। अब मैं ये मांग करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि नरेंद्रालय का सौंदर्यीकरण हो, फिर वही गौरव लौटे जो गौरव नरेंद्रालय का हुआ करता था। बड़े बड़े वहाँ पे आयोजन हुआ करते थे, वहाँ पर पार्क की व्यवस्था की जाए, लोग वहाँ टहले घूमें, ऐसा प्रबंध किया जाए, तो ताकि दोबारा हमारी धरोहर खंडहर न बनने पाए। स्थानीय नागरिकों ने इस कार्यवाही का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सालों से उपेक्षित इस समस्या पर अब जाकर प्रशासन ने ध्यान दिया है। हालांकि बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या 118 गाड़ियों की फिटनेस और पीयूसी को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी। फिलहाल इतना साफ है कि जागरूक पत्रकारिता और जन दबाव के चलते नरेंद्रालय को कूड़ा अड्डा बनने से मुक्ति मिल गई है। हम इस समय मौजूद हैं शहर के बीचों बीच स्थित अयोध्या नरेंद्रालय में, जहां कुछ दिन पहले नगर निगम की गाड़ियों का अड्डा बन चुका था और उसके बाद जब यूपी की बात पर खबर चलती है, तत्पश्चात उसके क्या होता है कि नगर निगम के जो सोए हुए अधिकारी थे वह जाग जाते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। यहाँ से सारी गाड़ियों को हटाने का काम नगर निगम खबर चलने के तत्पश्चात कर देता है। आज आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे सारी गाड़ियों को हटा दिया गया है और नगर निगम जो सो रहा था कल तक, वह आज जागने का काम कर चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक सावंत द्वारा आरटीआई के जरिए मिली जानकारी में खुलासा हुआ था कि नगर निगम की करीब 118 गाड़ियों की फिटनेस समाप्त है और कई के पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र भी नहीं है। सब यही था। जब आम नागरिकों का फिटनेस और पीयूसी मांगा जाता है, तो क्या नगर निगम की गाड़ियों का फिटनेस जरूरी नहीं है? खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। नरेंद्रालय परिसर में खड़ी कूड़ा गाड़ियों को हटाया गया और यहां विशेष सफाई अभियान चलाया गया। जहां पहले अव्यवस्था और दुर्गंध थी, अब वहां सफाई और खाली स्थान दिखाई दे रहा है, यानी साफ है।
सवाल उठा, जवाब मिला और कार्रवाई भी हुई। यह खबर का असर हुआ और नरेंद्रालय को कूड़ा अड्डा बनाने से मुक्ति मिली। हालांकि अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या 118 गाड़ियां जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं था, फिटनेस प्रमाण पत्र, पीयूसी नहीं थी, क्या उनका फिटनेस और पीयूसी बनाया जाएगा या नहीं? आगे का सवाल यही खड़ा है कि अब नरेंद्रालय में जो गाड़ियां खड़ी थीं वह गाड़ी आखिर अब कहां खड़ी होंगी। यूपी की बात के लिए कैमरा सहयोगी मोहम्मद हसन के साथ क्षितिज साधवानी, अयोध्या।